गुड मॉर्निंग। सीजीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, वॉइस एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा लेसन है। देखिए, कुछ भी हो इंग्लिश का है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर का हमेशा 100% पूछेगा ही। देखिए, चाहे 10th का बच्चा हो, चाहे इंटर का बच्चा हो, चाहे 11th का हो, चाहे 9th का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर हमेशा पैसिव वॉइस चाहे एक्टिव वॉइस पूछता ही है। चाहे एक्टिव वॉइस कह देगा कि पैसिव वॉइस में चेंज करिए, चाहे पैसिव वॉइस कह देगा कि एक्टिव वॉइस में चेंज करिए। लेकिन हमेशा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इसमें ये मायने नहीं रखता है। लेकिन हाँ, कहीं भी हो आपको वॉइस 100% देखने को मिलेगा। तो वॉइस जब आपको आ जाता है तो आप लोग टेंशन में हो जाते हैं कि ये कैसे बनेगा, और इसे पढ़ाया भी जाता है तो जल्दी समझ में नहीं आता है। तो देखिए, मैं आपको बहुत ईजी तरीका से बताता हूँ, बहुत ईजी तरीका से, क्योंकि देखिए बहुत लोग आपको पढ़ाए हैं तो मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बहुत ईजी तरीका से पढ़ा। आप पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आपको जरूर है, इतना भी जरूर है हमें, आप जरूर समझ में आया होगा। आप पूरा वीडियो को वॉच करिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग का नया स्टार्ट है, तो नया स्टार्टअप है। तो आप लोग जितना हम लोग को मेहनत करेंगे, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, तो आप उसका साथ दीजिए, आप बस थोड़ा साथ दीजिए। हम लोग हमेशा आपको अच्छे से कंटेंट देते रहेंगे, ठीक है। तो बस आपका क्या काम है, आप वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए, अच्छा लगेगा तभी ना आप शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट मुद्दा पर आते हैं, यानी कि हम लोग को टॉपिक पढ़ना है तो वॉइस के बारे में पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हम लोग का वॉइस है। वॉइस बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, बस आप ध्यान दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। देखिए, कभी ये नहीं पूछता है कि एक्टिव वॉइस किससे कहते हैं, पैसिव वॉइस किससे कहते हैं, वॉइस किससे कहते हैं, ये कभी नहीं पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है, एक्टिव वॉइस कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस कैसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पहले हम नियम जान लेते हैं, इसका क्या नियम होता है, कैसे ये बनता है, तो पहले ये जान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको 10 एग्जाम्पल आपको बता देंगे, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले नियम कौन कौन सा होता है वो जानना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, क्या है वॉइस, वॉइस क्या होता है, वॉइस के बारे में हम जान लेते हैं। वॉइस बोले तो वॉच होता है, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। देखिए, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। देखिए, एक्टिव वॉइस को कृतवाच्य, पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य। तो बस आप इतना ध्यान दीजिए कि एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ये अपना ध्यान दीजिए कि वॉइस होता है, ठीक है। कभी नहीं पूछेगा, आप ये याद रखिए, एक दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बस आप इतना याद रख लीजिए, ठीक है। इतना आपका माइंड में हो गया कि एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस। देखिए क्या होता है, या तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, या तो पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज किया जाता है। बस यही 2 नियम है, या तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, या तो पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। बस यही नियम है और कुछ नहीं है। तो देखिए, अब देखते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के 5 नियम होते हैं, यानी कि 5 तरह से हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यानी कि 5 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस में हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में। तो देखिए, पहला क्या होता है, पहला हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। देखिए कितने सेंटेंस हो गए, 5 सेंटेंस हो गए ना। पहला कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि ये 5 तरह से हम क्या करते हैं, वॉइस को चेंज करते हैं, यानी कि 5 सेंटेंस में वॉइस को चेंज करते हैं। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। तो अब एक एक करके इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो पहले ये जानते हैं कि हमारा वॉइस जो होता है वो कितने सेंटेंस में बनता है। तो 5 सेंटेंस में कौन कौन सा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये 5 सेंटेंस में हमारा क्या होता है, वॉइस चेंज होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है।
अच्छा, ये आप जब आपको याद हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा वॉइस को देखिए एक्टिव वॉइस में ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस में अगर दिया रहे सब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। मतलब कहने का है कि जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना वो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सब्जेक्ट हो जाता है। कब? एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तब। यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट बदल जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट में बदल जाता है। ठीक है, देखिए कैसे बदलते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए आई अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। ठीक है, आई का मी और मी का आई हो जाता है, तो इसे इस तरह से टिक लगाते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, ठीक इसी तरह से वी का अस का वी, यू का यू और यू का यूए होता है, दे का देम और देम का दे, ही का हिम, ही का हिम का ही, सी का हर और हर का सी, इट का इट ही होता है दोनों। देखिए आप बस इतना याद कर लीजिए, इसके बाद आपको सब्जेक्ट तो कोई मिलता ही नहीं, सब्जेक्ट इससे ज़्यादा आपको है ही नहीं, क्योंकि अब बस आएगा तो नाउन आएगा। ठीक है, तो आप प्रोनाउन बस याद कर लीजिए, बाकी नाउन तो आप जानते ही हैं। देखिए आई का क्या हो जाएगा, मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट। आपको इतना सब्जेक्ट, यानी कि अगर आई दिया रहेगा तो वो बदल जाएगा मी में, मी दिया रहेगा तो बदल जाएगा आई में, वी दिया रहेगा तो अस में, अस दिया रहेगा तो वी में, यू दिया है तो यू में, यू है तो यू में, दे है तो देम में, देम है तो दे में, ही है तो हिम में, हिम है तो ही में, सी है तो हर में, हर है तो सी में, इट है तो इट में। बस आपको क्या करना है, इतना याद रखना है। बस आपको कितना मीनिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 को मीनिंग है, तो बच्चों वाला है तुरंत आप याद कर लेंगे। तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए और ये पांच तरह के सेंटेंस में हम बनाते हैं। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। देखिए एक ये हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अभी 2-3 ठो और आपको बताते हैं, फिर आप तो तुरंत बस देखेंगे तुरंत बना लेंगे, देखेंगे तुरंत बनाएंगे। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगला जो हमारा नियम है वो है हमारा टेंस को बदलने का। देखिए आपको हम क्या क्या बता दिए आपको नियम में, देखिए आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलना और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलना। ठीक है, और 5 तरह से के सेंटेंस में बनाए जाते हैं, ये बता दिए। 2 ठो हो गया ना। तीसरा का हम लोग टेंस को बदलते हैं। टेंस को बदलने का मतलब क्या है कि टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में दिया है तो उसको कैसे बदलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया है तो कैसे बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है तो कैसे बदलेंगे, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 12 टेंस होता है ना, तो 12 टेंस में से हमें 8 ही टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज होता है। देखिए 12 है तो 12 में से 8 ही का हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, उसमें बस 4 ठो आप छोड़ दीजिए। 3 ठो तो पहले ये छोड़ दीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 3 ठो छोड़ दीजिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट का भी छोड़ दीजिए, पास्ट का भी छोड़ दीजिए, फ्यूचर का भी छोड़ दीजिए। एक को फ्यूचर में और छोड़ दीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 को ये छूट गया, बाकी सबका बनता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है और एगो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, बाकी आपका सब बनता है। ठीक है, तो वो 8 देखते हैं कैसे बदलेगा। यदि हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक्टिव वॉइस दे दिया, किस में दे दिया, देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लिखे हैं ना, तो देखिए यदि एक्टिव वॉइस हमारा दे दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक्टिव वॉइस किस में दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको बनाएंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब कर लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये सब बस हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए हम ये लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब बोले तो सहायक क्रिया, हम सहायक क्रिया लगाएंगे ना। देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए ये सब हम किए हैं, बस हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए। हमें किसी भी चीज़ से मतलब नहीं कि हमको ये सब नहीं, बस हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक है, जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा एक्टिव वॉइस जीत दिया है तो उसका हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यूज करते हैं सहायक क्रिया, लेकिन बट इसमें क्या करते हैं, इसमें बस बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग को ऐड कर देते हैं। बीइंग को क्या करते हैं, सहायक क्रिया के तुरंत बाद बीइंग को जोड़ देते हैं। देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो कंटिन्यूअस का सहायक का यूज करेंगे, और जब कंटिन्यूअस में रहेगा तो कंटिन्यूअस का यूज कर लेंगे, बस क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। कंटिन्यूअस में ही रहेगा लेकिन क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो उसका हेल्पिंग वर्ब उसके अगले टेंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
टेंस की हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया यूज करते हैं। अगला देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हम यूज करते हैं। उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, लेकिन बट इसमें भी क्या लगा देते हैं, बीइंग को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसी तरह देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया यूज करते हैं। उसी तरह देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अब देखिए इतने से हमको क्या समझ में आपको आया होगा कि ये देखने से लग रहा है कि अरे सब तो आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया यूज हो रही है, आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया यूज हो रही है, लेकिन बट एक बस आपको ये याद कर लीजिए कि यदि कंटिन्यूअस में दिया रहेगा, यदि कंटिन्यूअस में दिया रहेगा तो कंटिन्यूअस में यदि दिया है तो कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया यूज होती है, लेकिन बट उसमें क्या लग जाता है, बीइंग लग जाता है। कंटिन्यूअस में यदि आप एक्टिव वॉइस दिया है तो उसी की सहायक क्रिया यूज होगी, लेकिन बट सहायक क्रिया के बाद बीइंग लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, बीइंग। बाकी यदि कोई भी दिया है एक्टिव वॉइस में, कोई भी टेंस दिया है, बस उसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया यूज कर लीजिए, उसके आगे वाले टेंस की सहायक क्रिया क्या करिए, यूज कर लीजिए। लेकिन कंटिन्यूअस में दिया है तो कंटिन्यूअस में जब हमारा एक्टिव वॉइस दिया है तो कंटिन्यूअस का ही हम यूज करते हैं, लेकिन बट उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, तो हम बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, बीइंग जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, टेंस को बदलने का नियम है। एक बार और देख लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कराएगा, लेकिन बट बीइंग जोड़ देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस प्लस बीइंग लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा क्या होगा, टेंस को चेंज करने का नियम था। क्या होता है, टेंस को चेंज करने का नियम था। ठीक है, एक और नियम आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, दो और रूल देख लेते हैं। देखिए ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये दो रूल जो है। ठीक है, तो ये दोनों रूल देखिए क्या कहता है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा क्या करते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। कर रहा है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब का यानी कि मुख्य क्रिया का, मेन वर्ब का मतलब कहता है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी कि तीसरा फॉर्म हम कहते हैं हमेशा यूज करते हैं। हमेशा, हमेशा का मतलब है कि मैं पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, एक ये आपका रूल है। दूसरा रूल कहता है कि पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम क्या लगाते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उस हम ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, तो बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। ये आपको दो रूल है। क्या रूल है, पहला रूल कहता है कि हमेशा हम मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, दूसरा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पहला क्या तो हो गया कि हमेशा क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और दूसरा कह रहा है कि ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देते हैं कि एक एक सेंटेंस को बनाते चलते हैं। अभी असर्टिव सेंटेंस बनेगा, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसी तरह इंपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ऑपरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताएंगे। ठीक है, तो अब पहला बनाते हैं। पहला कौन सा है, तो असर्टिव सेंटेंस है, तो हम असर्टिव सेंटेंस का बताते हैं। ठीक है, तो आज असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कल इंटरोगेटिव के बारे में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो पहला सेंटेंस मेरा क्या था, असर्टिव सेंटेंस था ना, तो हम असर्टिव सेंटेंस को क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने का क्या नियम होता है, हम देखिए आपको नियम बता दिए। अब क्या करना है, हमको एग्जाम्पल बताना है और उसका स्ट्रक्चर बताना है। तो आपको स्ट्रक्चर बताते हुए, आपको समझाते हुए चलते हैं। ठीक है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस का हम क्या करते हैं, एक्टिव से पैसिव में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का बात अभी कर रहे हैं। ठीक है, पहला वाला, फिर इसके बाद इंटरोगेटिव करेंगे, उसके बाद इंपरेटिव, उसके बाद ऑपरेटिव, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार से हम बनाया जाता है। देखिए असर्टिव सेंटेंस हमेशा दो प्रकार से बनाया जाता है। पहला क्या होता है, सिंपल होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव। सिंपल निगेटिव, सिंपल निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस कितने पार्ट में है, दो पार्ट में, सिंपल और निगेटिव, सिंपल और निगेटिव। तो देखिए सिंपल के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए होता है, तो ये सिंपल के लिए होता है। लेकिन वहीं पर क्या दे दें, निगेटिव दे दें। क्या दे दें, निगेटिव। तो निगेटिव के लिए क्या दे देता हो जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म।
और अदर वर्ड बाई ऑब्जेक्ट, यानी कि ये किसके लिए हो गया, तो ये हमारा होगा निगेटिव के लिए। सिंपल के लिए ऊपर वाला ये पूरा, और निगेटिव के लिए नीचे वाला ये पूरा। तो ये सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या होगा, निगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो जब हमको इतना पता रहेगा, देखिए पहचान कैसे करेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस का है, तो लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। इसके लास्ट में क्या लगा होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। फुल स्टॉप लगा है तो समझिए अब क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस है, और स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसका ये आपका होगा स्ट्रक्चर आपका असर्टिव सेंटेंस का। अगर सिंपल में दिया गया तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, निगेटिव में दिया रहेगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो लिखा है एक्टिव वॉइस का, ये सब एग्जाम्पल देखिए, ये एक्टिव वॉइस है, ये भी लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये सब पूरा एक्टिव वॉइस का है। अब इसको हमको किस में बदलना है, तो पीवी में बदलना है। किस में बदलना है, पीवी में। तो देखिए पहला है, कह रहा है कि ही प्लेज क्रिकेट है, ही प्लेज क्रिकेट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है ना, देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो फुल स्टॉप लगा है तो हम जान गए कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। और शुरुआत किससे हुआ है, तो देखिए सब्जेक्ट से शुरुआत हुआ है। किससे शुरुआत हुआ है, सब्जेक्ट से। ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो शुरुआत सब्जेक्ट से हुआ है, खत्म हुआ है फुल स्टॉप से, तो हम जान गए कि यह असर्टिव सेंटेंस का है। अच्छा, इसमें नॉट लगा है, नहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है। तो जब नॉट नहीं लगा है तो ये हमारा कौन सा होगा, सिंपल होगा, निगेटिव नहीं है, सिंपल है। अच्छा, अब ये कौन सा टेंस है, तो टेंस देख रहे हैं, ही प्लेज क्रिकेट लगा है। देख रहे हैं कि उस मुख्य क्रिया में ये सही से लगता है, और ये सही हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर लगता है। सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सिंपल में हमेशा ये सही का प्रयोग करते हैं जब करता सिंगुलर नंबर होता है। तो ही एक क्वेश्चन है, ही प्लेज क्रिकेट है। ठीक है, तो हमें इससे मतलब नहीं, इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पीवी बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे हम, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्रिया हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी आपको पता है ना कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिकेट, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ही लिखना है। यहाँ पर राम रहेगा तो राम लिखेंगे, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, यहाँ पर जो भी रहेगा सबसे पहले वही लिखेंगे। तो क्रिकेट बदलेगा नहीं ना, ये अगर यहाँ हिम रहता तो हम उधर ही लिखते सब्जेक्ट के बनाकर। ठीक है, तो क्रिकेट का क्या लिख दिया, क्रिकेट। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो अभी हम बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि दिया है एक्टिव वॉइस का तो उसका पैसिव वॉइस का किस में बदलेंगे, सहायक यूज कर देंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्या होती है, इज आर एम होती है। ये क्रिकेट एक वचन है कि बहुवचन, तो क्रिकेट क्या है, एक वचन है, तो क्रिकेट इज हो गया। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि क्या है, मुख्य क्रिया, देखिए सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, तो प्ले है। प्ले माने क्या होता है, खेलना होता है। प्ले माने क्या होता है, खेलना। तो प्ले का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। क्या होता है, प्लेड, PLAYED, प्लेड हो गया। देखिए, क्योंकि देखिए यही ना है प्रोसेस, पहले सब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, इज लिख दिए, फिर एमबी का थर्ड फॉर्म लिख दिए। अदर वर्ड इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी अदर वर्ड दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब बचे क्या, बाई हो गया, अब बाई लिखेंगे, बाई। अब क्या है, हमें लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसका देखिए सब्जेक्ट ही है, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अभी जस्ट हम बताएं ही कैसा ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया, यानी क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस होगा। उसी तरह देखिए दूसरा, देखिए आई डिड नॉट कट द ट्री, आई डिड नॉट कट द ट्री, लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से, और इसमें लगा है नॉट, तो यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस का क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आई डिड नॉट कट द ट्री, तो द ट्री क्या है, हमारा है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये है, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, द ट्री हो गया, द ट्री हो गया। अब क्या लिखना है, द ट्री के बाद देखिए ये अब यूज करेंगे, द ट्री के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये कौन सा, आई डिड पास्ट इंडेफिनिट में लगता है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। द ट्री यानी कि पेड़ है, तो पेड़ एक वचन होता है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, वाज लगाएंगे, यही ना लगाएंगे, तो द ट्री वाज हो गया। अब क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट हम लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद एमबी का थर्ड फॉर्म, कट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कट ही होता है। ठीक है, अब क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड में क्या है, कुछ भी नहीं है, बच क्या गया, बाई प्लस नहीं रहेगा, बाई।
अब क्या हो गया, आई का क्या हो गया, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट बताए ना कि आई का क्या हो जाता है, मी। आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। आपको यही तो याद करना है 7 मीनिंग। उसी तरह देखिए इसका, सीता हैड राइटन ए लेटर, सीता हैड राइटन ए लेटर। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं, देखिए लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, स्टार्ट हुआ है सब्जेक्ट से, इसमें नॉट नहीं लगा है। सीता हैड राइटन ए लेटर, तो ये ए लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ये लिखाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल जाता है। तो ए लेटर हो गया, ए लेटर हो गया। ए लेटर के बाद क्या लिखेंगे, तो है हम हेल्पिंग को लिखेंगे। देखिए पहले ये पहचाने कौन सा टेंस है, तो हैड लगा है, हैड किस में लगता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है। किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में जब दिया रहता है तो हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट का टेंस में बनाते हैं ना, क्योंकि बस आपको पता है कि कंटिन्यूअस में दिया रहेगा तो कंटिन्यूअस से की सहायक के यूज होगी, बस बीइंग लग जाएगा। लेकिन बट किसी भी और टेंस का देगा हम उसके आगे वाले टेंस की सहायक यूज करेंगे। तो लिखा पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यूज करेंगे, यानी कि हैड बीन, ए लेटर हैड बीन हो गया, ए लेटर हैड बीन। राइटन थर्ड फॉर्म खुद है तो राइटन ही थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइटन क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। राइटन के बाद क्या है कि अब कुछ नहीं बचा, सीता बची है तो बाई सीता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाई सीता। ठीक है, उसी तरह से क्या करिए आप, इसका ना हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखिए ये असर्टिव सेंटेंस का था, ये किसका था, असर्टिव सेंटेंस का था। अब क्या पढ़ेंगे, अब इंपरेटिव सेंटेंस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर क्या होता है, बोरिंग टाइप का होने लगता है। ठीक है, तो अगर छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप 10-10 मिनट का 15-15 मिनट का वीडियो रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा और जल्दी से क्या होगा, समझ खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप पार्ट पार्ट कर देख सकते हैं। अगर एक ही लंबा कोई भी एपिसोड चलने लगता है ना तो बोरिंग टाइप का होने लगता है, तो शॉर्ट रहेगा, आपको छोटा छोटा वीडियो आपको देंगे तुरंत हो जाएगा। 2 या 3 वीडियो में आपको पूरा हम वॉइस पढ़ा देंगे, पूरा वॉइस आपको खत्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये देखिए आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह से करिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को क्या बना दीजिएगा, सब्जेक्ट। हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, बस कंटिन्यूअस का में ही कंटिन्यूअस का हेल्पिंग का यूज होता है, बाकी सब में उसके आगे वाले टेंस के सहायक यूज होता है। तो ये नियम है, आप नियम याद कर लीजिएगा, उससे अपने हाथ से नोट्स बना लीजिए, आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी हम लोग का मेहनत करने का समय है और आप लोग का साथ देने का समय है। तो इस मेहनत की घड़ी में आप हमारा साथ जरूर दें। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।